हाय एवरीबॉडी। सभी देशवासियों को यार खान सर का सैल्यूट है। आज फिर कुछ ख़ास ज़िक्र से और कुछ ख़ास बातों से, कुछ नॉलेज से, ज्ञान से मैं अवगत कराने आया हूँ आपके सामने। और सबसे पहले उस मालिक का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने हम सबको इस ज़मीन पर एक दूसरे के भलाई के लिए, उपकार के लिए भेजा। मेरे दोस्तों, किसी भी इंसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन होता है? क्या आपने कभी गेस किया? किसी भी इंसान के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो खुद होता है, स्वयं होता है, सेल्फ यू आर। अगर ऐसा नहीं होता तो दुनिया में जितनी चीज़ें की जा रही है वो सब खुद के लिए किए जा रही है। भले बहाना, भले रिश्ते नाते सब कुछ हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप हैं स्वयं के लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आप भी दूसरों के लिए उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितना दूसरे कलीग आपके? तो दूसरे आपके कलीग, सिर्फ एक बात याद रखना है कि अगर आप दूसरों से अच्छी उम्मीद करना चाहते हैं, आप दूसरों के दिल में बसना चाहते हैं, आप दूसरों से अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं, अगर आप दूसरों से अपनी ज़िंदगी में चार चांद लगाना चाहते हैं, तो निश्चित है आपको भी अपनी ज़िंदगी में दूसरों के लिए बस वैसा ही सोचना होगा। आप जैसा जैसा लोगों के लिए सोच रहे हैं, बस वैसा ही आपके साथ होने वाला है और हो ही रहा है। शाहिद अख्तर खान हाफिज़ साहब इज़ वाचिंग, थैंक यू सो मच माय ब्रदर। तो कहना यह है कि लोग सोचते हैं कि मैं दूसरों की निंदा कर रहा हूँ, दूसरे के ख़िलाफ़ बोल रहा हूँ, दूसरों की बुराई कर रहा हूँ और मेरी प्रशंसा हो जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप जैसी जैसी बातें उनके गैबाने में, उनके पीछे में, पर्दे के पीछे कर रहे हैं, बस उससे ज़्यादा आपकी भी अवहेलना हो रही है। तो जितनी प्रशंसा आप दूसरों से उम्मीद रखते हैं मेरे दोस्तों, ठीक उसका डबल प्रेस आपको लोगों का करना है। अगर आप डबल करते हैं तो समझ जाइए कि उसकी हाफ प्रशंसा लोग आपकी करेंगे। तो कभी भी ज्ञानी पुरुष वो हो ही नहीं सकता, कभी भी वो विद्वान हो ही नहीं सकता, कभी स्कॉलर हो ही नहीं सकता जो लोगों की शिकवा, शिकायत और निंदा करता फिरता है। वैसे लोग कभी अक्लमंद और समझदार और उनको वाइज नहीं कहा सकता। वो वाइजरी लाइन से, वो विजडम लाइन से जो है एकदम किनारे हैं। इसलिए लोगों की प्रशंसा करना सीखिए और इनर पार्ट ऑफ हार्ट से जो है सम्मान करना सीखिए। तो आप शिकायत लेके कभी किसी के न बैठें। चलिए प्रशंसा का एक नया अध्याय, नया चैप्टर आज से शुरू करते हैं ज़िंदगी में, कि जितनी चीज़ें जो निंदा वाली, खिलाफत वाली हो चुकी है उसे आज से हटा देंगे और आज से हम किसी की निंदा और किसी के खिलाफ न करेंगे। अगर ये वीडियो आपके पास जाता है तो इसका हमेशा ख्याल रखें। तो लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस लाइक ए वाटर, लाइक अ फूड। तो ज़िंदगी भी बहुत कीमती होती है, जैसे हमारा पानी है, जल है, और जैसे हमारे भोजन हैं। जल के बिना और भोजन के बिना ज़िंदगी हमारी बहुत कष्टदायक हो जाती है, जीना मुहाल हो जाता है। पानी की ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए, खाने की भी ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए, लेकिन ज़िंदा रहने के लिए खाना है ना, खाने के लिए ज़िंदा नहीं रहना है। अगर आप खाने के लिए ज़िंदा हैं तो निश्चित है कि आपका फैट्स रेस्ड हो जाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और आप बीमारी के शिकार हो जाएंगे और सिर्फ आप दवा से ज़्यादा मेडिसिन खाने लगेंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। इसलिए बस इतना ही खाइए कि सेहत और तंदुरुस्ती बनी रहे, और फैट्स वाली चीज़ों को नहीं खाना है, ऑयली चीज़ों को नहीं खाना है। उसी तरह तो कहा जाता है कि बिना जैसे खाना पीना और पानी के हम लोग नहीं रख सकते, बस उसी तरह हम लोगों को भी सिफत तारीफ़ की भी थोड़ी ज़रूरत होती है। लोग अक्सर देखते हैं कि प्रशंसा करने से फंस जाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने कहा
कि जो अवहेलना और अनादर से दुखी हो जाए और ज़्यादा सम्मान पाकर प्रफुल्लित हो जाए, प्रसन्न हो जाए, बस समझ लीजिए कि उसकी ज़िंदगी में कामयाबी नहीं मिलेगी और फिर वो परेशानी का शिकार होता जाएगा। तो ज़्यादा प्रशंसा से भी आपको ज़्यादा प्रसन्न नहीं होना है, और कोई अगर निंदा भी करता है तो ज़्यादा दुखी नहीं होना है, क्योंकि निंदा करना, खिलाफ बोलना, ये तो इंसान के नेचर में है। लेकिन शरीयतन जो बोला गया है कि खिलाफ बोलने वाले लोगों की बख्शाइश हो नहीं सकती। जो लोग किसी के पीछे बात करते हैं, बैक बाइट्स इज़ वेरी बैड हैबिट, किसी के पीछे में किसी के खिलाफ बोलना ये महापाप है मेरे दोस्तों। इसलिए जो भी कहना है बस सामने सामने कहिए। तो कहा जाता है कि ये बहुत पीड़ादायक होता है बिना एक बेहतर काम किए अपने कैरेक्टर को सुधारे, ग्रेड 1 पे लाए हुए जब तक आपका कैरेक्टर ग्रेड 1 पे होता नहीं है, जीवन कभी आपका कामयाब सफल हो नहीं सकता। जीवन भी बहुत मुश्किल है और नहीं तो बहुत आसान है। तो जब कोई आदमी होपलेस हो जाए, गौर करना है, आजकल कोई आदमी होपलेस होता है तो उसको और भी लोग जो है होप डाउन करा देते हैं, उतना डरा देते हैं। लेकिन अगर कोई होपलेस हो, किसी काम में असफल हो, मुश्किल का सामना करता रहा, तो उसके पीठ पर हाथ रखें और कहें कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। दुनिया में हर चीज़ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसानी से हो जाएगा। किसी मरीज़ के पास जाइए तो बस उसको ऐसा न कहिए कि इसी बीमारी से 2, 4, 10 लोग मरे, ये गलत बात है। उसे ये कहना है कि ये कोई मामूली बीमारी है, बस मैंने कई लोगों को इस बीमारी से निजात पाते देखा, कितने लोग ठीक हो गए, आपको कुछ नहीं होगा, बस आप ठीक हो जाएंगे। जानते हैं, जब आप इतना किसी को कहेंगे, इसका डायरेक्ट नेटवर्क उस मालिक ऑलमाइटी से है। निश्चित है कि अगर कोई आपको बीमारी लगने वाली होगी, कोई दुख आने वाली होगी, तो ये शब्द ऑलमाइटी आपका सुन रहा है और वो हमारे रगे गोलू से भी नज़दीक तर है। जितना वेंस में ब्लड्स हमारे रनिंग हो रहे हैं, उतना ही करीब वो मालिक है जिसने हम सब की रचना की। वो आपके हर एक एक्शन रिएक्शन को देख रहा है। बस आप लोगों के लिए अच्छी सोच रखिए, उसके अंदर प्रबल इच्छा जगा देना है कि बस एकदम आसान है, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं होगा, एकदम आप खुश रहिए, खुश मिजाजी का उनको संदेश देना है। तो ये भी एक तरह का सुपर हेल्प है मेरे दोस्तों। ये ओरली हेल्प है और ये एक ऐसा हेल्प है जो उसके मस्तिष्क पे जाता है और एक कॉन्फिडेंस पैदा करता है। जब कॉन्फिडेंस पैदा करेगा तो उसके इनर पार्ट ऑफ हार्ट से आपके लिए आशीर्वाद और दुआएं निकलेगी। कहा जाता है कि लेट्स मेक ए कॉन्फिडेंस। चलिए लोगों का विश्वास बढ़ाइए, खुदा आपका विश्वास बढ़ाएगा। इन्हीं चंद बातों के साथ यार खान सर, आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी देशवासियों को मेरा इनर पार्ट ऑफ हार्ट से सैल्यूट है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को जय हिंद, जय भारत, शिव बाबा, हैव ए नाइस डे।